के युवा भाजपा नेता आयुष सिंह ठाकुर ने 108 के संचालक पर कई बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है 108 की आड़ में अवैध एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। आम नागरिकों को 108 का लाभ नहीं मिल पा रहा। मेरे को कॉल आया, मेरे मोहल्ले के वासी थे कि 108 की सुविधा नहीं मिल रही है। 1.5 घंटे से उनके द्वारा 108 का इंतजार किया जा रहा था। 108 जबकि तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे खड़ा हुआ था और 108 बिलासपुर से आया तब उन लोग गए और 108 जो यहाँ खड़ा हुआ था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका जीपीएस को बंद कर दिया गया था और वो जो संचालक है उसके द्वारा अपना प्राइवेट एम्बुलेंस को चलाया जाता है और प्राइवेट एम्बुलेंस को चलाया जाता है और उनको कन्वेंस किया जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर का भी सजेशन दिया जाता है कि आप इस प्राइवेट डॉक्टर के पास ले चलिए। ऐसे करके क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये है 108 क्या है, जनहित का मामला है। जनहित का मामला है तो जनता के हित के लिए है, अहित के लिए नहीं। और उसके संचालकों के द्वारा इस तरह उनके साथ अहित करना, गरीब जनता रहती है। साथ ही साथ तत्काल 108 को इसलिए बुलाया जाता है, उसमें सर्व सुविधा लेस रहती है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें गरीब हो अमीर हो हर तबके के लोगों को लाभ मिलता है, पर उसमें इस तरह से धांधली भ्रष्टाचार अशोभनीय है, अनिंदनीय है। और कुछ पूछो? क्या चाहते हैं भाई? मैं ये चाहता हूं कि प्रशासनिक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई हो और ये लोग डॉक्टर को भगवान माना जाता है। डॉक्टर को भगवान माना जाता है और भगवान के द्वारा यदि हमारे रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो गलत है। हम चाहते हैं कि उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए और ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर एनजीओ के द्वारा संचालित होता है। 108 शासन की भले गाड़ी है पर 108 एनजीओ के द्वारा संचालित होता है। आयुष सिंह ठाकुर, छात्र संघ अध्यक्ष, तखतपुर। इस घटना की शिकायत युवा भाजपा छात्र नेता ने जिला कलेक्टर सहित अन्य बड़े अधिकारियों से की। इसके तत्काल बाद 108 प्रबंधन के द्वारा अधिकारी मौके पर आकर जांच कर रहे हैं। मिली है ना 108 के यहाँ पे जो हमारे स्टाफ हैं उन लोगों का दुर्व्यवहार और प्राइवेट से मरीजों को छोड़ना ये बहुत ही दुखद समाचार है हमारे 108 परिवार के लिए। और इसमें हम लोग ये भी जानकारी पाए हैं कि इनके अंतर्गत में प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है जो कि स्टाफ मरीज को बहला फुसला कर प्राइवेट भेजने की कोशिश करते हैं और उनको सेवा नहीं देते हैं, ऐसा भी जानकारी मिली है। तो इस पे हम लोग तत्काल प्रभाव से उनकी ड्यूटी को होल्ड कर दिए हैं और जो भी कार्रवाई होगी हमारे हेड ऑफिस से होगी, एचआर डिपार्टमेंट से आगे की जो भी प्रक्रिया होगी आप लोग को सूचना दिया जाएगा। ये तो शिकायत होती सर, अभी जो भी आप जांच किए उसमें आपको क्या मिला है? जांच में तो उनको बताया जा रहा है कि उनकी प्राइवेट एम्बुलेंस जो है वो अपने उनके चाचा का है ना, उनका खुद का अपना नहीं है। और जो भी है देखिए 108 में अगर ये ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत हो सकती है। इस मामले में तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ का कहना है कि 108 का संचालन निजी कंपनी द्वारा किया जाता है। हमने संबंधित विभाग को घटना की जानकारी दे दी है, जल्दी उचित कार्रवाई की जाएगी। ध्यान में आया है, माननीय कलेक्टर महोदय के ग्रुप में भी डला था कि 108 का लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कंप्लेन हो रहा है, जिसके संज्ञान में पूर्व में भी 26/3/2024 को 108 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पत्राचार कर जवाब लिया गया था, परंतु किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई थी। पुनः दोबारा तखतपुर के निवासी वार्ड नंबर 3 से कंप्लेन दर्ज हुआ है, जिसमें 108 का जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया जाता है, ऐसे बताया गया है, जिससे वह लोकेट नहीं होता और उसके आड़ में प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को ले जाकर भर्ती किया जाता है, जिससे मरीजों को व्यक्तिगत हानि होती है, साथ ही साथ आर्थिक भी हानि होती है। उसके संदर्भ में संज्ञान लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आज बुलवाया गया था, उनके द्वारा जो भी कार्यवाही किया जाएगा उचित और सख्त कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया है उनको। वहीं तखतपुर में पदस्थ 108 के कर्मचारियों ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा, ये शिकायत जानबूझकर की गई। मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, अगर मैं गलत हूं तो सजा भी होगी, मुझे मंजूर है। सवाल है और यहाँ एक तखतपुर में ईएमटी पद में हूँ, जो कि दूसरे एम्बुलेंस वाले ने जाकर शिकायत किया है सीएमएचओ ऑफिस में, कलेक्टर परिसर में, जलन भावना के नाम से। और मैं निर्दोष हूँ। उस दिन मेरा ड्यूटी नहीं लगा था, उसके बाद भी मेरा नाम उछाला गया है। अधिकारी आए हैं, अगर उस जांच में मैं निर्दोष मतलब गलती पाया जाए तो जो भी कार्यवाही है तो किया जाए।
बहरहाल पूरी घटना जांच के दायरे में है। जल्द ही उचित जांच कर कार्रवाई की बात संबंधित विभाग के द्वारा की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह जांच कब पूरी होती है। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।